जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप लेके आए हैं। शर्तानुसार कोडिंग पर आधारित प्रश्न। ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट वीडियो है और लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक लगभग आप ना के बराबर कोई करवाता है। एक बार बड़े ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। पूरे बोर्ड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन भैया विद इन सेकंड करोगे। बस एक बार समझने की देर है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे, फिर गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन ना रेलवे में बहुत बार आपसे पूछा जाता है। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तमाम कोई भी परीक्षा हो, एसएससी में पूछा जाता है। तो हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग जो कुछ भी हम पढ़ रहे थे, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, प्रतीक कोडिंग, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, शब्द समूह कोडिंग, और आज की लास्ट वीडियो है शर्तानुसार कोडिंग। सारी की सारी वीडियो मैंने कवर कर दी है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। एक तरफ से अगर आप देख लेंगे तो पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। सही है भाई। 10-10 मिनट की अगर 5 वीडियो है ना, तो 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेंगे। आज का जो टाइप है, आज का जो सवाल है, यहाँ पे इस प्रकार, इस प्रश्न में देखना, प्रश्न को मैं पढ़ता हूं, एक बार मैं प्रश्न को अच्छे से आपको समझाता हूं। एक बार आप समझ जाओगे, खुद से करने लगोगे बहुत तेजी के साथ देखते हुए। तो इस प्रश्न में अक्षरों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और शर्तों के अनुसार प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। ये चीज लिखा है। सही है। शर्तों का पालन करते हुए कूट का सही संयोजन ही आपका उत्तर होगा। सही है। ये आपने पढ़ लिया, ये चीज लिखा होगा। यहाँ पे एक सारणी आपको दी गई होगी। ऊपर अक्षर दिया गया है और नीचे उसके लिए कूट दिया गया है, अर्थात उसके लिए सिंबल दिया गया है। जैसे डी के लिए @ टी के लिए ये निशान आ रहा है, भी के लिए ये वाला निशान आ रहा है, 0 के लिए परसेंटेज आ रहा है, आई के लिए बराबर आ रहा है, ए के लिए हैज आ रहा है, पी के लिए ये आ रहा है और ई के लिए प्लस आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, आपको वो शर्तें पढ़नी है। यहाँ पे 2 शर्त दिया होगा या 3 शर्त दिया होगा, ये शर्तों पे आपको ध्यान लगाना है। शर्तें क्या कह रही हैं? कह रहा है कि यदि शब्द का पहला अक्षर, शब्द का पहला और अंतिम अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, स्वर आप जानते हो, स्वर और व्यंजन, दोनों अक्षरों को इस जो निशान आप देख पा रहे हो, इस निशान के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अगर पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर है, सही है, तो इस निशान के रूप में उसको बदल दिया जाएगा। फिर कह रहा है यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हैं, तो इन दोनों को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखना, तो वो शब्द क्या है पहले एक बार ये देख लेते हैं। एडॉप्टिव ये शब्द है, ADOPTIVE, एडॉप्टिव के लिए क्या कूट होगा, मतलब इसके लिए ये पूरी कहानी जो लिख रहा है ना, वो इसी शब्द के लिए लिख रहा है। इसी को आपको बताना है। पहले शर्त में उसने बोला कि यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, तो आप एक बार चेक करो, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर स्वर है। सही है। AEIOU, सही है। ये सारे के सारे स्वर हैं। पहला अक्षर स्वर है, तो अगर ये शर्त लागू हो रही है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, एक ही शर्त लागू होगी। अगर 3 शर्तें होंगी, 4 शर्तें होंगी, तो वहां पे एक ही लागू होगी। अब पहला अक्षर ए है और लास्ट का अक्षर ई है, मतलब स्वर है। तो कह रहा है कि इन दोनों अक्षरों को इस निशान के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, मतलब कि पहले अक्षर को इस निशान के रूप में बदल दिया जाएगा और लास्ट वाले अक्षर को। तो यहाँ पे इस निशान के रूप में मैं देखूं कि ये निशान यहाँ पे पहले है, लास्ट में भी होना चाहिए। चलो यहाँ पे है, पहले है, देखो ये तो खुद ही गलत हो गया। यहाँ पहले अक्षर पे ये निशान नहीं है, यहाँ पहले अक्षर पे तो है लेकिन लास्ट वाले अक्षर पे नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सही है। एक तो क्विक आप तेजी के साथ जवाब दे सकते हो। देखो, पहला अक्षर अगर स्वर है तो ये इस निशान में बदल जाएगा और लास्ट का अक्षर स्वर है तो ये निशान में बदल जाएगा। मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे समझना भाई, पहला ये बदला गया, ये बदला गया, बाकी जो नंबर हैं आप ऐसे देखना। देखो, डी के लिए @ आता है तो डी के लिए क्या लिखा गया है, @ लिखा गया है। सही है। फिर क्या आया है, ओ के लिए क्या आया, परसेंटेज आया है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा गया। डॉलर का निशान आप देखो, डॉलर का निशान पी के लिए आया है यहाँ पे, तो पी के लिए डॉलर का निशान लगाया गया है। सही है। तो आई के लिए आप देखो, टी के लिए आप देखो ये वाला निशान है, आई के लिए यहाँ पे बराबर है। सही है। और भी के लिए ये वाला निशान है और ई के लिए आप देखो प्लस का निशान है। तो ये सारे निशान वैसे हमें क्रम में रखने होते हैं। सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एडाप्ट, अच्छा ई को तो बदल दिया गया है, ई को इस निशान के रूप में बदल दिया गया है, इसलिए प्लस नहीं आएगा। चलो एक आध क्वेश्चन और देखोगे ना, तब पूरी बात आपको समझ में आएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखना और ध्यान देना, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 का ही है। सही है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे देखना, ये वाला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, ये 2025 का क्वेश्चन है भाई। सही है। और ध्यान देना, इतना तामझाम लेके कोई नहीं करवाता भैया, लेकिन हम एक तरफ से आपको चीजें कवर कराते हैं। भले जैसे कुछ चीजों में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, तो वो चीजें लोग नहीं पढ़ाते, इतना तामझाम लेके कौन टाइप करे क्या करे, लेकिन हमें एक तरफ से चीजें कवर करानी है। भले आपको इंटरेस्ट कम हो, वीडियो पे व्यूज कम जाए, वो बात नहीं है।
सिलेबस आपका पूरा कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस प्रश्न में अक्षरों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अंकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। मतलब ऊपर की कहानी को ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी अक्षर तालिका है, सही है? ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें से एक शर्त जो है लागू होगी। कौन-सी शर्त लागू होगी? एक बार ध्यान देना। ये कह रहा है, यदि पहले और अंतिम अक्षर, ऐसे ध्यान देना, पहले और अंतिम अक्षर स्वर हैं, तो दोनों अक्षरों को 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब पहले मैं देख लूँ कि वो शब्द कौन-सा है, डेली है। तो पहला और अंतिम अक्षर स्वर है? नहीं है। इसका मतलब कि ये शर्त नहीं लगेगी, सही है? दूसरा आप देखो, यदि पहले और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों अक्षरों को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो आप देखो कि पहला अक्षर व्यंजन है, सही है? भाई ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। तो लास्ट वाला भी क्या है? व्यंजन है। इसका मतलब कि ये वाली शर्त लगेगी, सही है? और ये वाली शर्त लगेगी, तो अब ये आगे के पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। कह रहा है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो भाई पहला अक्षर स्वर तो है ही नहीं, एक शर्त लगेगी, ये भी गलत हो गया। कह रहा है, यदि पहला अक्षर व्यंजन है, चलो पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, भाई अंतिम अक्षर स्वर नहीं है, मतलब शर्त लगेगी एक ही। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो शर्त लग रही है उसके हिसाब से यदि पहले और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मतलब पहले वाले के स्थान पे भी 6 आएगा, बड़े ध्यान से देखना, पहले वाले स्थान पे भी 6 आएगा और लास्ट वाले स्थान पे भी 6 आएगा। अब आप देख लो, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है तो उसी को टिक कर दो। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले लास्ट में, पहले लास्ट में, पहले लास्ट में, पहले लास्ट में, ये तो सब में है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर कह रहा है, देखो ए के लिए कौन सा आएगा? ए के लिए आप देखो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 के बाद 5 आएगा। आई के लिए आप देख लो कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है, सही है? और एल के लिए आप देख लो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 65 70 6, 65 0 6, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात आप समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है, सही है? अब एक क्वेश्चन अगर और करा देते हैं तो आप स्पीड में करने लग जाओगे। मैंने कहा ये तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पढ़ते हैं। संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ये तो कॉमन होता है, सही है? यहाँ पे देखते हैं, नोट लिखा हुआ है, यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती, कंडीशन ये भी बनती है कि जो 2 शर्त दी गई है, अभी 3 शर्त आपने पढ़ा, हो सकता है उसमें से कोई भी ना लागू हो। तो यहाँ पे कह रहा है, यदि कोई भी शर्त नहीं लागू होती तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए। मतलब फिर अगर कोई नहीं लागू होगा तो यहाँ पे जो कुछ भी आएगा उसके लिए वही निशान आ जाएगा, सही है? ये बात समझ गए होंगे। अब देखो, पहले मैं तीनों शर्तों को पढ़ता हूँ। ध्यान देना, निम्नलिखित समूह के लिए कूट संख्या, देखो ये कूट है, तीनों शर्तों को पढ़ता हूँ, देखते हैं कौन सी लगेगी। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ध्यान देना, पहला घटक कह रहा है एक प्रतीक है, तो यहाँ पे पहला घटक एक संख्या है, ये गलत हो गया, सही है? हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। यदि पहला घटक विषम संख्या है, हाँ भाई विषम संख्या है, और अंतिम घटक सम संख्या है, क्या अंतिम घटक सम संख्या है? नहीं है, अंतिम घटक भी विषम संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखना, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, तो क्या दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं? भाई ये तो पूर्ण वर्ग है लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। मतलब तीनों में से कोई भी शर्त नहीं लागू होगी, और कोई शर्त नहीं लागू होगी तो नोट में आपने पढ़ा है कि यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए। अगर कोई शर्त नहीं लागू होती तो फिर जो कुछ भी यहां से आएगा वही आप करोगे। देखना, 7 के लिए क्या आया है आप देख पा रहे हो, टी आया है तो पहला अक्षर पी होगा। 2 के लिए टी आया है तो दूसरा अक्षर क्या होगा? टी होगा। 4 के लिए आप देखो बी आया है तो 4 के लिए क्या होगा? बी हो जाएगा। एट द रेट के लिए एफ आया है तो यहाँ पे आप एफ लिख दो, और 5 के लिए जे आया है तो यहाँ पे आप जे लिख दो। पी टी बी एफ जे, पी टी बी एफ जे, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि इन तीनों क्वेश्चनों को आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो बहुत तेजी के साथ आप करोगे, गलती के ना चांस होंगे। मैंने आपको समझाना था, एक-एक चीज पढ़ के मैंने आपको बताया। अब आप इस क्वेश्चन को भली-भांति समझ चुके हैं, तो ऊपर से ज़्यादा मतलब ना रखते हुए अगर नोट है तो एक बार पढ़ लेंगे। डायरेक्ट अपना फोकस इस पे करेंगे, इन तीनों शर्तों को देखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने पे जोर देंगे। तो मुझे लगता है कि 5 से 10 सेकंड के अंदर ये चीज़ आपकी हो जानी चाहिए। मेरे दोस्त, अगर समझ गए हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ, सही है? यहाँ पे आप इस वीडियो को थोड़ा-सा रोक करके इसका जवाब आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।
ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब दे देंगे तो ये प्रमाण होगा कि ये कहानी जो आज मैंने आपको समझाई है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब लोग छोड़ते हैं। इतनी मेहनत करके 10 मिनट की वीडियो में मैंने ये पूरा का पूरा कहानी आपको समझा दिया है। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि हमने इतनी देर मेहनत करी है, तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के जाइएगा। इसका कूट क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा-सा वीडियो रोक के मेहनत कर लीजिएगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।